दोपहर हो चुकी है संडे की और मैं हूँ किचन में। और ये मेरा बच्चा यहाँ, छोटा बच्चा सो रहा है और बड़ा बच्चा उधर पड़। और बन रहा है कस्टर्ड। कस्टर्ड की मुझे कभी भी कंसिस्टेंसी समझ नहीं आई, क्योंकि कभी ये ज़्यादा डल जाता है मेरे से, कभी ये कम। अब उन्होंने कहा है 500 मिलीलीटर यानी कि आधा किलो दूध ही होगा ना, उसमें 2 टेबल स्पून डालना है। तो मैंने 2.5 डाला है और ये तो ऐसे का पतला ही पड़ा है। और अगर वैसे तो बहुत सारे लोगों को आता होगा, काइंडली मुझे कंसिस्टेंसी के बारे में बताना कमेंट में कि कैसे इसकी कंसिस्टेंसी करते हैं। मतलब ये ऐसा ही हो, बस इसको छोड़ दूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूँ, या इसमें थोड़ा सा और कस्टर्ड डालूँ। बहुत कंफ्यूजिंग है ये। सो गाइस, छत पे घूम रही हूँ और इस तरफ ये देखो, ये मेरा टाइगर है। मेरा जैसे मैं आप यहाँ दिखाती हूँ ना, देखो जो लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे होंगे ना, उन्होंने देखा होगा ये वाला जो पेड़ है, मैं हमेशा दिखाती हूँ। अभी तक ना इस पे कोई भी मतलब पत्ते वगैरह नहीं थे, सारे पत्ते झड़ गए थे इसके। तो अभी देखो इस पे कितने सुंदर फूल आ गए हैं। सो मैंने बड़ी बार बताया है कि ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। मेरे मम्मा अभी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जब मेरे मम्मा थे ना, तो देखो ये हमारा ना नीचे, इसको पंजाबी में वेड़ा बोलते हैं, तो इस साइड पे, ये राइट वाली साइड जहाँ पे ये तौलिया है, इस तरफ से मेरी मम्मा का रूम था। तो मेरे मम्मा जब लेटते थे ना, वो जैसे बेड रिडन भी थे, 1.5 साल तक वो बेड रिडन रहे हैं। तो इसको बड़ा देखा करते थे, दिखता था खिड़कियों से, दरवाज़ा भी खुला रहता था ना, तो इसको देख के बड़ा खुश होते थे। उन्होंने कहना मेरा मन बड़ा खुश होता है। तो अभी जब मैं इसको देखती हूँ तो मम्मा को भी याद करती हूँ। 2 चीज़ें मेरी मदर की मेरे को याद है। ये आप देखो, ये छत है ना, तो ये छत जो है टिन की छत है, जिस चीज़ की भी, एल्युमिनियम की है। तो यहाँ से ना जब पानी, बहुत तेज़ बारिश होती थी, तो वो ये भी उनकी खिड़की से दिखता था। तो जब पानी गिरता था, ख़ास तौर पे ये जो है 2 खिड़कियाँ सी बनी है रोशनदान, यहाँ से जब पानी गिरता था ना, तो बड़ी स्पीड से गिरता था। तो मेरा बेटा तब छोटा सा था, तो मेरी मम्मी मेरे बेटे को हमेशा दिखाती थी, देख कितना सुंदर लग रहा है पानी गिरता ऊपर से, साथ में ये पेड़। तो वो हंसती थी, कहती है यहाँ से वाटरफॉल का मज़ा लो। तो माँ बाप चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। आज सुबह से कुछ ज़्यादा ही मैं इमोशनल हूँ। कई बार हो जाता है आपको, जिस दिन याद आती है ना, जिस दिन ऐसा होता है कि अब याद आ गई, फिर उस दिन ना सारा दिन मन भरा भरा रहता है। और आज का दिन भी कुछ ऐसा है। और सच में तो कई बार मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी इतनी सारी छुट्टियाँ इकट्ठी हों, क्योंकि जब भी मेरी इतनी सारी, जैसे 3 छुट्टियाँ अभी इकट्ठी आई ना, तो उसका मेरे को ये चीज़ रहती है कि जब जितना ज़्यादा घर पे रहती हूँ, 1-2 छुट्टियाँ तो फिर भी चल जाता, जैसे 3 थी, हालांकि मैं जाके भी आई हूँ बाहर, लेकिन फिर भी मन ना बड़ा उदास हो जाता है। ऑफिस में जाओ तो मन लगा रहता है ना, वहाँ पे काम में मन लगा रहता है। तभी कहते हैं ना कि काम में मन लगाओ आप, स्ट्रेस नहीं होता। माँ बाप को हम कभी नहीं भूल सकते, और ये भी सच है कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आके ना इंसान हार जाता है, इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि ना तो मेरे हाथ में है कि मैं उनको ना याद करूं। कोई मेरा बच्चा, ये भागा भागा आ रहा है मेरा बच्चा। बस अब कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मम्मी पापा ना जाते तो ये नहीं आता, क्योंकि उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। इसलिए हमें किसी ने कहा कि आप एक छोटा सा पेट रख लो। ये जो छोटा सा लिया था हमने, टच वुड, अभी ये बिग बॉय है, लेकिन मेरे लिए टाई है। तो बच्चों को देख के खुश हो जाती हूँ, बेटे को, इसको। जब आप माँ बाप बन जाते हो खुद, है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर आपको जब कई बार रोना आ भी रहा होता है, तो उस रोने को छोड़ के आपको अपने बच्चों की तरफ देख के हंसना पड़ता है, क्योंकि अगर आप का मूड अपसेट है, तो आपका बच्चा भी डेफिनेटली अपसेट होगा। इसलिए व्हेन यू आर अ पेरेंट, तो आपको बहुत कुछ जो है अंदर ही रखना पड़ता है अपने। तो
यही है बस। नीचे काम वाली काम कर रही थी तो मैं ऊपर आई। अब ये पेड़ मेरे को दिखा, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मेरा मन खुश करने वाला मौसम है देखो। लेकिन कई बार होता है कि मन खुश नहीं होता। ये देखो कितना प्यारा मौसम है, एकदम से ब्लू ब्लू, एकदम से नीला आसमान है। तो यही मैं यही कह रही थी कि यहाँ पे आके इंसान हार जाता है ना। उदास ना होना या होना आपके हाथ में नहीं होता। और पेरेंट्स को तो, पेरेंट्स क्या, कोई भी रिश्ता आप नहीं भूल पाते। और पेरेंट्स का तो ऐसा रिश्ता है जो पता भी है, सबको पता है कि लाइफ जो है एक एज तो अपना काम करेगी, एक एज के बाद हमारे पेरेंट्स जाएंगे, है ना। मेरे बेटे की एक पोएम है, माई मदर एट 66, तो वो ना उसको पढ़ना नहीं चाहता पोएम को। अभी तो उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया तो मेरे को कहता था ऐसी पोएम क्यों डालते हैं, तो कहता था ऐसी पोएम क्यों डालते हैं ये लोग। बट उसमें ना यही दिखाया हुआ है कि एक बेटी जो है अपनी मदर को देख रही है एजेड होते हुए, और वो कुछ नहीं कर सकती, और वो दूर कहीं रहती है, और उसकी मदर जो है इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, तो उसको वो जब जा रही है तो उसको नहीं पता कि जब वो वापस आएगी उसकी मदर होंगे या नहीं। तो पता नहीं, ये ज़िंदगी ऐसी ही है। मुझे लग रहा है कि मेरा जो कैमरा है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है। देखो कैसी बन रही है ना पिक्चर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग उठ चुके हैं सुबह और शुरू हो चुकी है हमारी सैर। और ये रहे मेरे टाइगर और सिमरन। आज सिमरन ने डाला है लेपर्ड प्रिंट का स्वेट जैकेट, मेरी है देखो प्रॉपर लेपर्ड प्रिंट की स्टॉल। तो अगर गलती से लेपर्ड महाराज आते हैं तो हम उनको उनके रिश्तेदार ही लगेंगे। वैसे तो 2 साल पहले आई थी न्यूज़ कि यहाँ पे लेपर्ड आ गया, और हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोग टाइगर को छुपा के रखने लगे थे अंदर, क्योंकि लेपर्ड का जो मेन है शिकार वो डॉग्स ही रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा उस टाइम कहा गया था। ये देखो ये लोग कैसे हैं, केले का छिलका फेंक के गए। तो उस टाइम बोला गया था कि आप लोग सेफ़ रहो, घर के अंदर रहो। तब मेरे पापा के एक्सपायर हो, उनको थोड़ा टाइम हुआ था, इस वजह से वैसे भी हम लोग मतलब अकेले थे। तो उस टाइम हमारी मेड की बेटी हमारे साथ रहती थी। तो हम लोग ना टाइगर को छुपा छुपा के रखते थे, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलने। इसको वेड़े में भी निकालते थे ना तो बिल्कुल अपने ध्यान से, छत पे भी पूरे ध्यान से। तो डर लगता है, बंदा कॉन्शियस हो जाता है। और मेरे को जहाँ तक लगता है अभी भी उन लेपर्ड्स का ना कुछ नहीं पता कि वो लोग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ लिए, जस्ट न्यूज़ से चले गए हैं वो, क्योंकि लास्ट उनको शायद समराला साइड पे देखा गया था, मेरे को याद नहीं। उसके बाद दे जस्ट वेंट आउट ऑफ न्यूज़। बट अब जब कभी किसी को दिखेंगे तभी पता लगेगा। हमारे एरिया में तो नहीं थे, दूसरी साइड पे थे, बट वो तो एक वाइल्ड एनिमल है ना, उसका कौन सा कोई सेट रूट है कि नहीं इसी तरफ ही जाना है ना। तो ये वाइट वाला डॉगी बहुत तंग करता है यार, काटता भी है, कपड़े भी फाड़ता है, तो मेरे को ना ये बिल्कुल नहीं पसंद है। ये हमारा टाइगर। तो इसीलिए अभी तक कई बार कॉन्शियस हो जाते हैं। एक दिन हम लोग आ रहे थे, मैं और सिमरन एटीएम पे जाके आए थे सुबह सुबह, छुट्टी वाला दिन था, शायद परसों की बात होगी। तो
मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा देख ले कोई भी नहीं है, तो अगर लेपर्ड अभी आ जाए तो मैंने कहा आराम से इसको, चलो डॉग्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे एरिया में ना कुछ भी नहीं था। मतलब उस दिन एक बंदा भी नहीं था बाहर सुबह सुबह, और इतना लेट भी नहीं था, 9 बज चुके थे, क्योंकि छुट्टी थी इसलिए। तो अभी भी मैं कई बार कॉन्शियस हो जाती हूँ कि यार उनका पता तो है नहीं को पकड़े हैं कि नहीं पकड़े, तो वापस आने का भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए, सैर हो चुकी है ख़त्म, घर की तरफ जा रहे हैं। अब थोड़ी ही कर होती है सैर, सुबह टाइगर ऊपर खेल लेता है। और एक दिन की बात मैं आपको बताती हूँ। हम लोग यहाँ तक आए इधर से, इस वाली गली से, जो इस वाली गली है, टाइगर को घुमा के सिमरन और मैं रात को आए। और सिमरन को मैंने यहाँ पे बोला कि तो यहाँ पे रुक जा, तो यहाँ पे रुकने को कहा, और मैं गई उस तरफ से हमारे पीछे वाले गेट पे। आ जाओ। तो जब मैं पीछे वाले गेट पे गई, पीछे से गेट खोला, और मैंने कहा था कि इधर से हमारा आगे वाला गेट आता, तो तुम आगे वाले गेट से आराम से आ जाना। तो भाई मैंने अपना पीछे वाला गेट खोल के, कितना टाइम लगा होगा घर से निकल के आगे वाला गेट खोल के, जब मैं यहाँ पे आई तो दोनों है ही नहीं। और आप इमेजिन करो, मैंने सारी सड़कें छान ली, कहीं भी नहीं मिल रहे मुझे। और वो जो 5-10 मिनट थे ना, वो ऐसे लग रहा था कि बस मैं मरने वाली हूँ, ये हाल हो गया था मेरा। तो उसके बाद हमारे वहाँ पे एक डॉक्टर है, जो होते हैं ना सस्ते वाले डॉक्टर, नकली वाले, वो है। तो मैंने उससे पूछा, बंद कर दे बेटा। तो मेरे को कहता कि आपका डॉग तो उस तरह भाग के गए हैं। एंड आई वॉज मोर कॉन्शियस। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये लोग किधर चले गए। चलो जी, उसके बाद मेरे को कुछ समझ ना आए, मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग, मैं रो रही। तो आई वॉज सो कॉन्शियस, मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और आवाज़ें लगा रही थी उनको, टाइगर सिमरन, टाइगर सिमरन। और ये लोग पिछले वाले गेट की ओर में वहाँ पे खड़े थे, और उनके आगे ना कोई बंदे खड़े थे, मतलब किसी के घर गेस्ट आए हुए थे, तो इसलिए मेरे को पता नहीं चला। सो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपना पूरा शेड्यूल दिखाऊं कि किस टाइम पे मैं क्या क्या करती हूँ, एंड हाउ डू आई मैनेज, बिकॉज बीइंग अ सिंगल मदर, बीइंग अ वर्किंग मदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और आपको टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत क्रूशियल रहता है, वो आपको करना होता है। अभी हम लोग सैर करके, मतलब टाइगर को घुमा के वापस आ गए हैं, लेकिन जो मेरी वॉक है वो अभी नहीं हुई। तो मेरी वॉक चल रही है, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए है क्योंकि सिमरन की एग्ज़ाम्स के चलते मैं छुट्टी पे हूँ। हमारी ऐसी छुट्टी नहीं है कि मेरे को जाना ही नहीं है मतलब आप बोलोगे छुट्टी भी और जाना भी है, लेकिन ऐसा ही रहता है। तो चाइल्ड केयर लीव होती है, जिसमें आपको चाहे आपको 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टी लेनी होती है, कंपल्सरी होता है, 15 डेज़ से ज़्यादा मिलती है छुट्टी। लेकिन उसी में ही क्या है कि आप लोग को अगर आपको पता है कि आपकी सीट पे काम पड़ा है, तो आपको आके करना है, मतलब आप ही फिनिश करोगे काम, चाहे आप रोज़ आके कर लो, चाहे तीसरे दिन आके करो, यू हैव टू फिनिश योर वर्क। एंड इन केस ये देखो ये कौन है, ये तो एक शिगलिंग शिगलिंग स्नेक है। इसको मन करे बेली रब्स का, इसका मन करे बेली रब्स का, इसका मन करे, देखो इसका चल पड़ा, इसका ये देखो, ये चल पड़ी इसकी गाड़ी। ये मेरा क्यूट सा बेबी है, मेरा क्यूटी क्यूटी पाई है। अभी इसको और देखो, मेरे शरारते, ये
बहुत सारी शरारतें, बहुत सारी शरारतें करता है ये बच्चा बहुत सारी शरारतें करता है। गुदगुदी होती है इसको। ये देखो गुदगुदी हो रही है, इसको मजा आता है ऐसी गुदगुदियों में, मजा 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 आता है। तो मेरा क्या है कि जिस दिन सिमरन का पेपर होता है उस दिन तो मेरे को डेफिनेटली छुट्टी करनी होती है, लेकिन हाँ 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 हाँ, लेकिन बाकी दिन मैं ऑफिस जाती हूँ। हाँ, थोड़ा आराम से रिलैक्स्ड वे में जाती हूँ, आफ्टर ऑल आप छुट्टी पे हो तो आपके ऊपर वो 9 वाली लिमिट नहीं होती कि आपको काम करना है। तो मैं आराम से चली जाती हूँ 10, साढ़े 10, एक बार 11 बजे भी, तो अपना काम करके आ जाती हूँ इस वजह से। अदरवाइज़ बाय 7 आई हैव टू कंप्लीट माई वॉक। अच्छा, वॉक का ऐसे है क्योंकि मैं इकट्ठा जो है मेरे से नहीं हो पाती इस टाइम पे, क्योंकि टाइगर के साथ टाइम उतना ही होता है, लेकिन चलना धीरे धीरे होता है ना, क्योंकि रुक रुक के जाते हैं, तो जो ब्रिस्क वॉकिंग है वो नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2500 स्टेप्स सुबह में अपने कर लेती हूँ, उसके साथ थोड़ी बहुत योगा कर लेती हूँ। देखो ये है एक्सरसाइज के, ये देखो ये एक्सरसाइज की। और उसके बाद मैं ऑफिस चले जाती हूँ। ऑफिस जाके आपको मैंने दिखाया ही है कि हमारे वॉशरूम्स जो है दूसरी बिल्डिंग में है, तो कुछ स्टेप्स वहाँ पे कवर हो जाते हैं, और जो बाकी है लंच के बाद। अच्छा, लंच का फ़िलहाल तो लंच के बाद मैं कर रही हूँ, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो नहीं होगी, फिर वो सुबह शाम की ही होगी वॉक। तो यहाँ पे मैं अपने 7 बजे तक 2500 स्टेप्स करके 7 बजे किचन में घुस जाती हूँ, क्योंकि फिर उस इतना टाइम तो चाहिए होता है ना आपको, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सारा कुछ आपको तैयार करना है। तो फ़िलहाल कर रही हूँ अपनी सैर। तो आज कोशिश कर रही हूँ कि 3000 स्टेप्स कर लूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा खुला है। और अभी तक पता क्या है, मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो उठ भी लेट रही थी। आज मैं 5:45 उठी हूँ धीरे धीरे करके। कभी तो हम लोग 4, साढ़े 4 उठ जाते थे, लेकिन 7 बजे से पहले जाग ही नहीं आती थी। फिर 6:30 ऐसे किया, 6, अब 5:45 पे आई हूँ। सो मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस में ऑलमोस्ट 11:05 तक पहुँच गई थी। ये मेरा काजल फैल गया है इधर से। तो ये है मेरी आज की ड्रेस, बिल्कुल सिंपल सोबर, और ये मैंने 2 लिपस्टिक्स के शेड ना मिलाए हैं। एक है माई ग्लैम की स्विंगर, और एक दूसरी है जो कि मैंने मार्केट से ली थी, मेरे को उसका ब्रांड नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी स्टे है। वो मैं कम से कम 2-2.5 साल पहले ली थी, बहुत अच्छा, मतलब अभी तक चल रहा। आप मेरे बालों का यहाँ देख सकते हो, सब कुछ करवाने वाला है, लेकिन अभी टाइम भी नहीं है, और सोच रही हूँ कि किसी अच्छी जगह से करवाऊँगी तो थोड़े पैसे चाहे ज़्यादा लगे, लेकिन बालों का मतलब जो रिज़ल्ट होना चाहिए ना, बढ़िया होना चाहिए। तो काम कर रही हूँ अभी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊँगी, तो सोचा कि आपको वीडियो बना के दिखा दूँ कि मेरा दिन ऐसा है। अभी है टाइम, अभी तो 12:15 हो गए हैं, तो 1 बजे लंच ब्रेक होगी, फिर दिखाऊंगी आपको लंच। तो ये रहा मेरा लंच, जिसमें है मेरे पास फ्राइड राइस बोल सकते हो आप। इसमें मैंने ब्रोकली, प्याज, लहसुन और शिमला मिर्च का तड़का लगाया। चावल बचे पड़े थे रात के, वही, और साथ में ये देखो किधर से खुलेगा ये है हमारा फ्रूट कस्टर्ड। तो इन्जॉय करेंगे लंच, और उसके बाद जाएंगे सैर करने। So night time guys,
आज मैं गई थी बाहर और वहाँ पे मैंने पूरी कोशिश करते हुए, हम लोग बाहर गए थे, गेस्ट आए थे, उनके साथ गए थे, लेकिन उन लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और मैंने खाई मूंग दाल भजिया, थोड़े से खाए थे इतने से, और उसके साथ भी कॉफ़ी। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे अभी भूख लग रही है, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस जाके थोड़ी चाय वगैरह पी लूँगी अभी, क्योंकि जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो ये है कि चाय के साथ थोड़ी भूख आपकी कम हो जाती है। वैसे तो सभी का यही है, अलग सा टाइम है चाय पीने का। मेरे ख्याल में हाँ 9 बज चुके हैं, लेकिन देखो इसको स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी अच्छा नहीं लगता भाई साहब को। देखो कैसे, ये देखो किस मोड में है ये पूरा, ये देखो ये इधर से देख रहा है, ये देखो ये कहाँ से देख रहा है ये बच्चा, ये कहाँ से देख रहा है ये बच्चा। तो चलो आज का मंडे का ब्लॉग यहीं तक, ये मेरे टाइगर की तरफ से, और वहाँ से बाय बोलो, हाय। सो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है शायद वेडनेसडे, तो ये देखो, ये मैं आपको ना दिखाया करूँगी रोज़। देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ गए ना इस पे, और ये हमारे फ्लावर्स हैं। इस बार ऐसे ही लगे रहने थे, अगली बार चेंज करेंगे, देखते हैं। और ये देखो यहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं टमाटर। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो टाइगर को दिख जाएगा और टाइगर इनको तोड़ देगा। ये देखो ये नींबू है, इस पे भी एक नींबू, और यहाँ है मेरा टाइगर। टाइगर को खेलना है पाइप के साथ। देखो देखो देखो, ये शरारती बच्चा, इसको पाइप के साथ खेलना है, इसको पाइप के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। देखो भाग रहा है, अभी इसका भैया आ रहा है, उसके साथ ही खेलेगा। टाइगर पाइप खेल रहा है बेटा, पाइप खेल रहा है बेटा। देखो है, इतने टॉयज़, इसके टॉयज़ दिखाऊंगी मैं आपको। पूरी बास्केट भरी पड़ी है और इधर उधर बिखरे पड़े हैं, यहाँ पर सब कुछ छोड़ के इसको पाइप के साथ खेलना है। ये देखो देखो देखो, ये पता है कैसे खेलता मैं, वो आ गया है हमारा सिमरन। गुड मॉर्निंग। ये देखो खुश हो गया, देखो इसका रिएक्शन। चलो देखो शुरू हो गया बस। अब ये कैसे खेलते हैं आपको दिखाती हूँ। देख 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 देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये उल्टे पुल्टे काम इसको चाहिए जो मेरे से नहीं होते। ये चल रही है हमारी खेल, ये देखो इसको। सो लंच ब्रेक ओवर हो चुकी है, और कल मैंने फेस पे ना D10 करवाया था, पता नहीं इसका कुछ असर हुआ है या नहीं। फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन देखो फेस और हाथों का कितना फ़र्क है। फेस पे कल D10 करवाया था और कटिंग भी करवाई, देखो। और अभी मेरा प्लान है शायद संडे को मैं बोटॉक्स करवाऊँगी। इतनी गर्मी हो गई है ना अभी, मतलब गर्मी ठंड का पता नहीं चला, सुबह ठंड, शाम को ठंड, अभी गर्मी। और ये मैंने 2 कलर्स मैच करके लिपस्टिक लगाई है। जो इसका माई ग्लैम का है स्विंगर जो है ना, वो बहुत अच्छा है, मतलब उसको किसी भी के साथ मिक्स करो ना तो बड़ा अच्छा कलर बन जाता है। ये मैंने ये वाला कलर बनाने की कोशिश की, बनी गया। बस सब लगते हैं काम पे, गर्मी हो गए थे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी आपको मेरे चेहरे की शाइन दिख रही है जो मैंने D10 करवाया है। बाहर देखिए, अगर आपको दिख सके तो आते वगैरह लगी हुई है, चल रहा है मेला।
तो अभी मैं तो अपनी कर रही हूँ सैर, और कल को है सिमरन का पेपर। सैटरडे है कल, सिमरन का पेपर है। मेले के ग्लिम्सेस आपको दिखा दूँगी। तो अभी तो ऑफिस में कोई नहीं है, हम ही जिंदाबाद हैं। मेरे को ना बहुत अच्छा लगा, मेरे को किसी ने बताया था इनका पार्लर, तो उन्होंने बताया था कि बहुत ही अच्छा है और इतनी स्किन सॉफ्ट हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब भी थ्रेडिंग करवाने जाया करूँगी तो उनको बोल दूँगी साथ में डी टैन तो करी दो, बिकॉज रिज़ल्ट इज़ ऑसम, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो चलो वो लगा हुआ है अभी, क्या बोलते हैं यार, फ़िल्टर, काम कर करके थक चुके हैं, दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन फिर भी फ़िल्टर, क्योंकि ऐसे इतने अच्छे कैमरे नहीं होते ना फ़ोन के, वो इतना जस्टिफाई नहीं कर पाता आपको। लेकिन फ़िल्टर के साथ भी आप देखो ग्लो देख सकते हो। फ़िल्टर ग्लो तो नहीं लेके आएगा, देखो। और बिल्कुल ड्राई है, कुछ भी नहीं है, ज़रा भी ऑयल नहीं है, ये नहीं है कि ऑयल हो। तो मेरी चल रही है वॉक 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 वॉक, क्योंकि आज सारा सिस्टम मेले की वजह से इधर उधर हुआ पड़ा। तो अभी सब लोग गए खाना पीना खाने, हम लोग कर रहे हैं वॉक।